परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्मरण भाव तयम ते कलेवरम, जो जो सोच के हम शरीर त्याग करते हैं तम तमे वेति कौन्तेय सदा तत्भावता, हम उसको ही प्राप्त होते हैं। और मृत्यु कब होगा किसको पता है? इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मतलब संसार में करो, कमाओ, जो कुछ करते हो करो, लेकिन मेरा स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत् मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामेव सततं, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध नहीं कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए। अब एक प्रश्न है कि कैसे होगा? आप कहते हैं कि संसार का कामों कीजिए और मेरा स्मरण नहीं कीजिए, तो काम करेंगे तो स्मरण छूट जाएगा, स्मरण करेंगे तो काम छूट जाएगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आपने गांव में देखा होगा, पहले ठेकी से चावल उठाया जाता था, तो पैर चल रहा है और कोई आया तो उससे बातचीत भी कर रहे हैं, हिसाब किताब भी कर रहे हैं, पैर नहीं चल रहा है। राजस्थान में बहुत दूर से लोग पानी लाते थे, तो परिस्थिति बदल गई, तो माथा पे हम लोगों को, उन लोगों को इनमें होता कलशी भी होता था और आपस में हंसी मजाक भी करते थे, तो कलशी भी होता नहीं, क्योंकि सब कुछ करता था लेकिन ध्यान कलशी में रखता था, गिर नहीं जाए। उसी तरह सब तस्मात् सर्वेषु, सब काम कीजिए लेकिन भगवान का स्मरण कीजिए, तो आपका किसी समय भी मृत्यु हो तो भगवत स्मृति बना रहेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बता दिया गीता के 8वें अध्याय में। भगवान ने ये भी बता दिया कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम्, ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् माहेश्वरम्, कि जो मंत्र हम लोगों को गुरु महाराज दिए हैं, तुम इसका एक अक्षर का मंत्र बस जप कर देना, कुछ मत करो, क्योंकि ये मंत्र जप करते हुए अगर तुम्हारा प्राण निकल गया तो तुम तो मुझे को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए जब भी मन खाली हो तो इस मंत्र का स्मरण करते रहे, श्वास श्वास स्मरण करो और उपाय कुछ न, प्रत्येक श्वास में उनको स्मरण करो। श्वास में तो सुबह उठ के संध्या जो कर रहे थे, मैंने ये लोग तो चले गए, लेकिन हम लोगों के लिए एक आदर्श छोड़ गए कि मृत्यु कैसा होना चाहिए। तो देखिए हम लोग का जन्मोत्सव होता है, कितना आदमी आते हैं, लेकिन मरण 2 आदमी का जो हुआ है उसको देखने के लिए देवता भी आए। किसका? एक मरण भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जिस दिन शरीर त्याग रहे थे, सारे देवता सारे ऋषि आए थे उनका मृत्यु देखने के लिए। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और उनको देखते देखते उनका समाप्त, इसको मृत्यु कहते हैं। और दूसरा मृत्यु हुआ राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित का मृत्यु देखने के लिए भी सारे देवता आए थे, सारे ऋषि आए थे। ऐसे मृत्यु होता है। तो आनंद ने पढ़ा इसीलिए कि मेरा जीवन सुखी हो, रुपया हो, पैसा हो, मकान हो, ठीक है, इससे जीवन सुखी हो, लेकिन मेरा मरण भी सुखी हो, इसके लिए इसके लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत्, हमेशा भगवान का स्मरण है। और सबसे अंतिम बात ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म, जो मंत्र गुरु दिया है उसको बस मने बस, कभी मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है, वो मंत्र पढ़ते हुए हम चले जाएंगे तो उसी में लय हो जाएंगे। ये गीता में ये है और गुरु महाराज ने बताया, और यही गुरु का हम सब का।
मोदी आया हुआ है वहाँ से, तो इस संन्याल बाबा का टहलुआ था, इसके पिताजी उनका बालू छांटते थे और ये फूल में पानी दो, ये लो करो, ये सब छोटा मोटा काम करता था। ये कह रहा था हमसे एक दिन कि संन्याल बाबा हवा से बात करते थे, कांच से बात करते थे। सूर्य की रोशनी जो हमको पड़ता है, धूप, गर्मी जो महसूस होती है, तो भगवान हमको उस रूप में आके छूते हैं। हवा जो लगती है हमको, तो वो उनका स्पर्श है, शीतलता, उष्णता जो भी हम फील करते हैं, उस रूप में भगवान आके हमको दुलराते हैं। पत्नी जो हमको प्यार करती है, भगवान इस रूप में आके हमको प्यार करते हैं। माँ जो हमको खिलाती है, भगवान इस रूप में आके हमको खिलाते हैं। संसार के जितने व्यवहार हमारे साथ हो रहे हैं, भगवान उतने रूप में आकर के, धोबी जो मेरा कपड़ा धो देता है, भगवान इस रूप में आके हमको सुंदर बनाना चाहते हैं। देखने का आंख चाहिए, अनुभव करने की शक्ति चाहिए, और ये शक्ति जिसको प्राप्त है वो हमेशा आनंद में जीता है, क्योंकि प्रत्येक स्पर्श उसको भगवान का स्पर्श होता है। ये बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? संन्याल बाबा बात करते थे गाछ से, उनको ये नहीं लगता था कि गाछ है, ये वृक्ष है, उनको लगता है कि ये तो भगवान बैठे हुए हैं, तो सामने बैठे हैं, तो हम कहाँ जाती हैं, इनसे बात कर लेते हैं, अपने मन की बात बोल देते हैं, और वो उत्तर भी देते थे। वो वृक्ष, अब सुखदेव मुनि का पढ़े होंगे, सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ तो जंगल की तरफ जाने लगे, तो वृक्षों ने उनको रोका, वृक्ष से बात हुआ है, वृक्ष से उनको कहा है, तो भगवान वृक्ष रूप में आकर के उनको जाने से रोका। तो हर एक क्रियाएं जो हमारे साथ हो रही है, हमारी माँ के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा, पुत्र के द्वारा, ये इस रूप में आकर के भगवान हमारे भीतर आमोद प्रमोद विनोद कर रहे हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना रहे हैं। लेकिन ये हम बोलते हैं, इस बात का अनुभव जिस दिन हो जाएगा, उस दिन फिर बोलना ही नहीं होगा। डूबा सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जिसने इसको अनुभव किया है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है उसने अनुभव नहीं किया है। तो ये कैसे होगा? ये क्या हम सुनते सुनते मर जाएंगे? अनुभव हम कब करेंगे? तो इसके लिए ये पृथकता जो है, हम अलग हैं, भगवान अलग है। अभी हम दिल्ली में गए थे, बड़ा अच्छा एक गुरु बहन ने एक भजन सुनाया कि देखें हुआ तो सामने हम गा सुना देंगे। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, तो मेरे भीतर हो और तुम ही कम खोज रहे हो, ये कौन सा खेल है तुम्हारा? मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, हमारे भीतर हो और हम तुमको खोज रहे हैं। तो जब तक हम अलग हैं तब तक हम उनको ढूंढते रहेंगे, और जब हम एक हैं फिर ढूंढना किसको? अपने भीतर जब तक भगवान का बोध नहीं होगा, अपने भीतर जब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी, हम लोग सुख पाने के लिए क्या करते हैं? एक दिन का फंक्शन किए, 2 दिन बहुत अच्छा लगा, परसों आइए, यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई खाना वाना के लिए नहीं पूछेगा। ये 2 दिन की खुशी है, और इस 2 दिन की खुशी पाने के लिए हमने लाखों खर्च कर दिया। ये बाह्य खुशी नहीं मिला, लेकिन जिस दिन वो आंतरिक खुशी होगी, उस दिन हमको 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वो उसमें हम 24 घंटा मस्त रहेंगे। जिसमें कबीर रहते थे, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो जब तक उस खुशी का अनुसंधान नहीं होगा, तब तक ये बाहरी खुशी के पीछे हम दौड़ते रहेंगे, और वो मिलेगा भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। वो हमारे भीतर में आंतरिक खुशी कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए?
बहुत मामूली शब्द में हम कह नहीं रहे हैं, हमने जो अनुभव किया है वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, हम कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हम जो फील किए हैं हम बस वही आपके साथ बांट रहे हैं। यद्यपि इसका भी निषेध है, इसका भी है कि आपको अगर आध्यात्मिक कुछ कहा है तो आप किसी को कहिए मत, लेकिन किसी को नहीं कहेंगे। आपको क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप तो कोई नहीं है, आप तो अपने हैं। अपनों से बड़ा गुप्त बात कैसे छिपा सकता है? पराई को नहीं कहेगा लोग, लेकिन अपने को तो कहा ही जा सकता है। हमारे और भगवान के बीच में हमको दो भाग में किसने बांटा है? ये भगवान है, ये हम है। ये दो किसने कर दिया है? अहंकार ने। मैंने अपने को अलग मान लिया, ये मैं और ये भगवान है। अगर ये मैं हट जाए तो मैं भी भगवान हूं। हमारे और भगवान के बीच में एकमात्र दीवार है अहंकार। इसलिए राजा जनक वो अष्टावक्र, आप लोग कहानी जानते हैं, हम भी बोले हैं, आप लोग सुने होंगे, फिर भी मैं 1 मिनट में कह देता हूँ कि वो राजा जनक एक दिन सोए हुए थे और उन्होंने सपना देखा कि भिखारी हो गए, भीख मांग रहे हैं, नंगे हैं, कोई दे नहीं रहा है, कोई दुत्कार रहा है। तो नींद टूटा उनका, तो देखा हम लोग सोना के सिंहासन पे सोए हुए हैं। तो बोला कर अभी तुम भिखारी थे, अभी हम राजा हो गए। तो बोले कि वो सच था कि ये सच है। अब यही बोले कि बताओ तुमको वो सच था कि ये सच है। फिर राजपुरोहित आया, वैद्य आया, क्या हो गया? राजा बोलते हैं वो सच था कि ये सच था। तो जो उस समय के रहे होंगे राजपुरोहित, उन्होंने कहा कि हमने ये सपना देखा था। तो बोला कि न वो सच था, न ये सच है, तुम सच है। वो भी सपना था, ये भी सपना है, लेकिन वो देखने वाला भी तुम थे, ये देखने वाला भी तुम हो, इसलिए तुम सच हो। तो बोले हम कौन हैं? बोले ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी बता सकता है, और अगर उचित गुरु मिल जाए तो वो एक पल में आपको बता देगा। तो बोला उचित गुरु कहाँ खोजेंगे? तो ढूंढना पिटवा दिया। बहुत लोग आए, वो दे दिया कि जो होगा उसको 1000 गाय हम देंगे, और उसका खूर सोने से मढ़ा होगा, सींग चांदी से मढ़ा होगा, सींग सोने से मढ़ा होगा। बहुत लोग आए, जेल चले गए। अष्टावक्र के पिताजी आए, वो भी चले गए। अष्टावक्र खेल रहा था, किसी ने कहा, वो भी आए। तो आए तो सब लोग, विद्वान लोग बैठे हुए थे, सब लोग हंसने लगे। जब सब चुप हो गया तो अष्टावक्र हंसने लगे। तो राजा ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? बोला वो लोग क्यों हंस रहा था? बोला वो लोग इसलिए हंस रहा था कि आप 8 अंग से टेढ़े हैं, चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, इसलिए हंस रहा था। बोले हम इसलिए हंस रहे थे कि चमार की सभा में धर्म का बात हो रहा है। कि चमार यहाँ कौन है भाई? बोले जिसको सिर्फ चमड़े का ज्ञान हो तो चमार ही है ना। जो आत्मा, जो भगवान आपके भीतर में, मेरे भीतर में, तो आपने तो मेरे चमड़े को दिखा सके। तो जिसकी ज्ञान वहीं तक सीमित है वो चमार नहीं तोड़ रहा है, वो धर्म की बात क्या करेगा? राजा जनक को लगा कि इस बात में कुछ दम तो है। तो बोला कि आप यहाँ आए हैं तो हमारी घोषणा सुन के आए होंगे। बोला हाँ। बोला आप उतने देर में एक घोड़े के पायदे पर पैर रखे हैं, दूसरे में आप करा सकते? बोले वो तो बहुत देर होगा, उसके पायदे में करा देंगे। तो और बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो बोला कि फिर बुलाते हैं घोड़ा? बोला आज नहीं कल। रात में किराने की व्यवस्था की गई, खाना पीना खाए, लेकिन राजा बेचैन था। राजा को चैन नहीं आ रहा था। गया कि देखें गुरुजी हमारे क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा तो गुरुजी थे, 8 साल के गुरुजी और 60 साल के शिष्य। तो देखा कि वे बैठे हुए हैं। तो बोले कि गुरुजी आप सोए नहीं हैं? बोले राजा तुम भी तो नहीं सोए हो। तो बोले राजा जी, महाराज आप जब करना ही था तो आप बता देते, आप कल पर क्यों टाल दिए? तो बोले बहुत व्याकुल हो। बोले हाँ। बोले बिना व्याकुल हुए कोई जान भी नहीं सकता है। चलो घोड़ा लो। घोड़ा लिया, गया राजा के। तो किसी को साथ मत लेना है। एक पायदाने पर पैर रखा। बोला अब बताओ, अब बताइए गुरुजी।
बोले बता तो देंगे लेकिन मेरा दक्षिणा। बोले गुरु जी क्या बात करते हैं दक्षिणा का? अरे पूरा मिथिला का राजकोष आपके श्री चरणों पर। बोले राजा बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, राजकोष राजा का नहीं होता, प्रजा का होता है, उसको दान करने का अधिकार राजा को नहीं है। तो बोले हमारी पत्नी सुने ना, अब वो बोले तुम दूसरी बार गलती कर रहे हो, तो उसको खरीद कर नहीं लाए हो, दान में लिए हो, और दान में लिया हुआ चीज दान नहीं किया जाता है। तो बोले मैं राजा जनक अपने को आपके ये ठीक है, बताइए राजा जनक है कहाँ? बताइए, ये तो आपका छाती है, बताइए ये तो आपका हाथ है। तो राजा जनक का हाथ है, ये पैर है, ये माथा है, राजा जनक कहाँ है ये बता दीजिए। राजन तुम अहंकार हो, और यही अहंकार तुमको उनसे अलग किया हुआ है। जिसको तुम खोज रहे हो उससे तुमको अलग किसने किया? इसी अहंकार ने किया। यही अहंकार कहते हैं मोक्ष प्राप्त। मोक्ष क्या होता है? मुक्ति। किससे मुक्ति? किसने हमको बांधा है? किसी ने तो नहीं बांधा है, हम तो मुक्त हैं, फिर मोक्ष क्यों जाते हैं? हम बंधे हुए हैं, हम और आप सब आदमी बंधे हुए हैं। हम सबको अहंकार ने बांध रखा है। ये मैं, ये मेरा है, ये अहंकार से हम सब बंधे हुए हैं। और इसी से मुक्ति जो है, इस अहंकार से विमुक्त होने का जो उपाय है, हमारा जीवन भी, व्यक्तिगत जीवन भी आज तनावपूर्ण इसलिए है कि दो भाई हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये हमको मिले, वो हमको मिले, यही तो है, न मेरा है न तेरा है। तो जिस दिन ये अहंकार हमारे भीतर हट जाएगा, हमारे जान पहचान के आदमी है, बहुत बड़े आदमी हो गए, तो उनसे हमने एक दिन पूछा कि तुम इतना पैसा कहाँ से कमा लिया जी? कोई गलत काम करते हो क्या? बोला नहीं काम, कुछ गलत काम नहीं करते। हमने एक बार आप ही से सुना था कि विनम्र बनो, जीवन में ऊंचाई, हर एक ऊंचाई को छू लोगे तो हम सबसे पहले अपना गलती मान लेते हैं। सामने वाला का गलती है फिर भी मैं हमारी गलती को अपने से ज्यादा सम्मान दूसरों को देते हैं, अपनी तारीफ कभी नहीं करते, दूसरे के छोटे गुण का भी बहुत तारीफ करते हैं। इससे देखते हैं क्या कि लोगों का आकर्षण मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, हमारा व्यापार बढ़ता है, हम पैसा कमाते हैं। हर एक क्षेत्र में हम साधन अच्छा करते हैं, लेकिन हम इस बात का दम भी एक हम साधन अच्छा करते हैं, सारा किया कराया खत्म। ये अहंकार जो है, ये बड़ा होने का जो होड़ है, यही मेरा बंधन है और यही हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। आप कल तिवारी जी कह रहे थे बड़ा भरत चरित, आप भरत चरित पढ़ के देखिए रामायण में। भरत जी विनम्रता की मूर्ति है। विनम्र व्यक्ति कैसा होता है तो भरत ऐसा होता है। रो रहे हैं, जानते हैं कि राम जी को जंगल भेजने में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दोष अपने को दे रहे हैं। याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, जहां अहंकार की सीमा समाप्त होती है वहीं से भक्ति और प्रेम शुरू होता है। भक्ति और प्रेम हमारे भीतर तभी होगा जबकि अहंकार खत्म हो जाएगा। हम लोग इस सीमा में हैं, इसलिए मेरा घर, मेरा मकान, बड़ा आदमी, हमको ये है, हम बड़ी ज्ञानी, ये भान जब तक हम लोगों को है तब तक न हमारे भीतर में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और न हमारे भीतर में प्रेम। अगर हम जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहला मंत्र हम ये देना चाहते हैं कि भगवान हमको अहंकार शून्य कर दे। हम उसके यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि कभी उसने मेरा अपमान किया था, ये मेरा अहंकार है।
किया था तो किया था, आज वो तकलीफ में हम जरूर जाएंगे उसके पास। ये विनम्र आदमी का पहचान है। हम उसको नहीं मदद करेंगे क्योंकि एक बार किए थे, वापस नहीं किया, लेकिन आज वो तकलीफ में है, हम करेंगे उसको मदद। विनम्रता आदमी को देवता बना देगा, करके तो देखिए। आज हम तनावपूर्ण जीवन, पति पत्नी में भी जो तनाव का सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे अहम, मेरा बात नहीं रहना, मेरा बात रहना चाहिए। वो खींचता हूँ, नहीं भाई आप ही का बात है, आप जो करते हैं नहीं ठीक। अगर जीतना चाहते हैं जिंदगी में तो हारना सीखिए। जिंदगी की हर एक जंग अगर जीतने की इच्छा हो तो हार सबसे पहले स्वीकार कर लीजिए, आपकी जीत पक्की है। अध्यात्म जगत की अगर हम बात करें तो हम लोगों को साधन करना चाहिए और रोज भगवान से प्रार्थना